लास्ट टाइम हमने ये देखा था कन्वर्टिंग अ नंबर इनटू परफेक्ट स्क्वायर। दो मेथड्स है उसकी, बाय मल्टीप्लाइंग विथ द स्मॉलेस्ट नंबर एंड बाय डिवाइडिंग द स्मॉलेस्ट नंबर। अब ये फर्स्ट वाला जो दिख रहा है आपको, बाय मल्टीप्लाइंग द स्मॉलेस्ट नंबर, ये हमने देख लिया था, ठीक है, कि कोई भी नंबर आपको दिया है रैंडम नंबर विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, बट उसको कोई भी स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो सो दैट वो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। उस टाइप के क्वेश्चंस हमने देखे थे। नाउ लेट्स सी दिस by dividing the smallest number. So write down everyone. The second one, by dividing the smallest number. And then question, write down everyone. For each of the following numbers, find the smallest whole number by which it should be divided so as to get a perfect square number. Also find the square root of the square number so obtained. तो फॉर इच ऑफ द फॉलोइंग की आगे जो आपको नंबर्स दिए जाएंगे उसमें फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर की स्मॉलेस्ट होल नंबर फाइंड करना है, बट कौन सा स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड, कि उसको डिवाइड करना है सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कि जो नंबर आपको दिया जाएगा उसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए कौन सा नंबर, जो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा नंबर डिवाइड करेंगे सो दैट वो परफेक्ट स्क्वायर बने, तो वो स्मॉलेस्ट नंबर आपको फाइंड करना है। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन, और जो आपको परफेक्ट नंबर जो स्क्वायर नंबर मिलेगा उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, ठीक है, लास्ट टाइम मैंने आपको एक नंबर दिया था 18, सपोज हम मान लेते हैं, तो 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 3 इंटू 3 इंटू 2, ओके, मीन्स की 3 स्क्वायर इंटू 2। नाउ सी दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्यों, क्योंकि 3 स्क्वायर तो हो गया बट 2 स्क्वायर नहीं है, सिर्फ 2 ही है। अभी इसको स्क्वायर रूट, अगर इसका स्क्वायर रूट हम निकालेंगे, ठीक है, स्क्वायर रूट 18, तो हम कैसे लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 2। 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट अगर निकालो तो 3 हो जाएगा, बट 2 का स्क्वायर रूट क्या नहीं निकल सकता, तो ये सी दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो यहाँ पे ऐसा बोला है कि ये जो नंबर आपको गिवन है, ये जो भी नंबर आपको गिवन है उसमें उसको कुछ नंबर से डिवाइड करो सो दैट ये जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं कि 3 स्क्वायर, अब सी 3 स्क्वायर तो है ही बट 2 अकेला है, तो अगर हम 2 से डिवाइड कर दे 18 को, अगर 18 को 2 से डिवाइड कर दे तो 3 स्क्वायर इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये 2 कैंसिल आउट होके 3 स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों साइड हम अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या मिलेगा 3। सी दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो किससे हमने डिवाइड किया, तो 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे ऐसा बोला, यहाँ पे बोला कि फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर, find the smallest whole number by which it should be divided so as to get a perfect square number, कि जो भी नंबर ये गिवन है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं है, बट उसको किसी कोई भी स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करो सो दैट वो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए, ओके ना। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हुआ, तो ये 2, तो ये 2। और लास्ट में आपको बोला है कि अल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन, कि जो आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिला, ठीक है, 18/2, तो उसका स्क्वायर रूट फाइंड करो, तो उसका आंसर क्या होगा, तो दिस वन 3, या तो ये आपको करना है। तो आई होप कि सबका क्वेश्चन, सबने क्वेश्चन लिख लिया है, अगर किसी का बाकी है तो मुझे बताओ। अगर स्क्रीन आपको अच्छे से नहीं दिखाई दे रही है तो आप फोन को रोटेट कर सकते हो, ठीक है। तो आई एम नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स, सो आई सपोज कि सबका हो गया है लिखना।
तो नाउ क्वेश्चन, जो भी मेन क्वेश्चन लिखा, ठीक है, कि फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब यहाँ पे हम करेंगे क्वेश्चन कि वो मेन क्वेश्चन था, अब उसमें सब क्वेश्चंस है, तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको 9408। ओके, अब यहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, बट इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है, तो कैसे बनाओगे? ओके, तो पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, वेट अ मोमेंट। ओके, क्या करेंगे हम, इसको हम प्राइम फैक्टोराइज करेंगे, प्राइम फैक्टोराइजेशन फाइंड करते हैं, ठीक है। तो 9408 किससे डिवाइड करेंगे, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो 2 होता है, तो उससे डिवाइड हो सकता है। लेट्स सी कि इसका यूनिट स्क्वायर, यूनिट्स प्लेस क्या है, तो 8 है, तो ये 2 से डिविजिबल है, यस। तो 2 से डिवाइड करते हैं अगर, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, तो 4704। यस 4704, वेरी गुड। अगेन इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यस 4 है इसीलिए, तो अगेन 2 से डिवाइड करो तो हमें मिलेगा 2352। ओके, अगेन इट्स डिविजिबल बाय 2, सो हम अगेन उसको डिवाइड करते हैं, तो क्या मिलेगा, 1176। यस वेरी गुड, 1176। अगेन इट्स डिविजिबल बाय 2, आंसर 588। यस वेरी गुड, 588। अगेन 2 से डिवाइड करो, 294। yes very good, 294। again 2, 147। 147। yes 147। नाउ सी, अब 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर आ गया, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, 3, तो चेक करो कि 3 3 से हो 49। सकता है, यस 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो आंसर मिलेगा हमें 49। नाउ अब 3 से डिविजिबल नहीं है, 7। किससे, 7। यस 7 से डिविजिबल है, तो आंसर मिलेगा हमें 7। अगेन 7 से डिवाइड करते हैं तो आंसर मिलेगा 1। तो अब क्या करेंगे, ये जो भी प्राइम फैक्टोराइजेशन हमें मिला वो यहाँ पे हम लिखते हैं, तो 9408 इक्वल्स टू ये क्या मिला, जितना भी हमें मिला ये सब हम लिखते हैं। ओके, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार मिल रहा है, 6 टाइम्स, then 3 and 7 and 7। अब क्या करेंगे, तो दो दो की पेयर्स, जो सेम नंबर्स है उनकी पेयर्स बनाते हैं, तो दिस वन, देन सेकेंड वन, थर्ड, 3 अकेला है, अब 7 इंटू 7, तो इतनी पेयर बन गई। अब हमें मेन क्वेश्चन में क्या बताया है कि ये जो भी आपको गिवन नंबर है, जो भी गिवन नंबर है, इसको स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करो सो दैट वो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे सी, कौन से नंबर से डिवाइड करोगे, तो जो भी पेयर्स है, यहाँ पे पेयर्स आपको दिख रही है, उससे डिवाइड नहीं करना है, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर बोला है इसलिए कोई एक ही नंबर बने, उतना एक ही नंबर से हमें डिवाइड करना है। तो कौन से नंबर से, जो अकेला नंबर है उससे हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है, कौन सा नंबर है, ये 3 से। यस गुड, तो 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो देयरफॉर 9408 अपॉन 3 इक्वल्स टू, अब क्या मिलेगा, दिस नंबर डिवाइडेड बाय 3, तो ये 3 जो भी है वो कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो बाकी क्या बचेगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 टाइम्स 2, एंड ये 3 कैंसिल आउट हो गया, तो बाकी बचता है ओनली 7 इंटू 7। अब सी, सब पेयर्स बन गई, तो देयरफॉर नाउ 9408 अपॉन 3 क्या मिलेगा, तो मिल रहा है 3136। यस वेरी गुड, 3136 इक्वल टू, अब सी ये पेयर्स जो आपको दिख रही है, तो 2 इंटू 2 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, देन सेकेंड पेयर को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, थर्ड पेयर को भी अगेन 2 स्क्वायर, एंड 7 इंटू 7 दैट इज 7 स्क्वायर, यस।
ओके इतना बन गया। अब हमें क्या करना है, हमें बोला है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना है। तो दैट मीन्स कि जो भी हमें ये नंबर मिला उसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। इसका स्क्वायर रूट अगर हम मीन्स कि दोनों साइड हम स्क्वायर रूट अप्लाई कर रहे हैं, जो ऊपर वाला स्टेप दिख रहा है, तो सी यहाँ पे सब जगह पे ये 2 स्क्वायर 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 दिख रहे हैं। मल्टीप्लीकेशन में है तो वो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, सिर्फ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, सब स्क्वायर्स कैंसल आउट हो जाएंगे। अब इन सब को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 2 इंटू 2 56 इंटू 2, यस, इंटू 7, 56 42 होता है, ठीक है। तो आंसर मिलेगा आपको 56। अब यहाँ पे प्रोसेस खत्म हो गई। अब रिक्वायर्ड आंसर जो भी आपको बताया है वो हम लिखेंगे। तो हमें क्या बोला था कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर सो एज टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो किससे हमने डिवाइड किया, तो हमने 3 से डिवाइड किया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 द required smallest number is 3। ओके, और नेक्स्ट ऐसा भी बोला था आपको कि ऑल्सो फाइंड दी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कि जो भी आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिला कौन सा, तो 56, वो फाइंड करो। तो यहाँ पे वो भी लिखेंगे हम कि एंड द रिक्वायर्ड स्क्वायर नंबर is 56। सो आपका ये फाइनल आंसर रहेगा। ओके, सो राइट डाउन एवरीवन। Okay, so second question, write down everyone, 5445। ओके, तो इसमें भी क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है सो दैट ये 5445 जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर में कन्वर्ट हो जाए। ओके, तो प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करते हैं। तो 5445, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता था, 2। तो हियर यूनिट्स प्लेस पे 5 है तो वो 2 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट कौन सा होता है, तो 3। चेक इट आउट कि 3 से डिविजिबल, 1815। यस, वेरी गुड। तो 3 से डिविजिबल है, यस, 1815 आंसर मिलेगा आपको। अगेन इट्स डिविजिबल 605 by divided by 3, 3. 605. यस, 605। अब 3 से डिविजिबल है या नहीं चेक करो। नहीं है मैडम, तो 5 से नहीं होगा, यस। 121। अब वेरी गुड, अब 5 से डिविजिबल है, यस, तो 121। नाउ ये 5 से डिविजिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि अब यूनिट्स प्लेस पे 1 है। अब सी 121 वी ऑल नो कि ये किसका स्क्वायर है, तो 11 का। तो मीन्स 11 का। ये 11 से डिविजिबल है, यस। अगेन 11 से डिवाइड करो तो आपको आंसर मिलेगा 1। ओके, तो अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन हम इसका लिखते हैं। तो 5445 इक्वल्स टू क्या मिला, तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11। पेयर्स बनाओ सेम नंबर्स की, तो 3 इंटू 3, 5 अकेला है, एंड 11 इंटू 11। तो अब ये 5445 को डिवाइड करना है स्मॉलेस्ट नंबर से सो दैट वो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। तो किससे डिवाइड करोगे, तो जो अकेला नंबर, 5 से। यस, गुड। तो देयरफॉर 5445 अपॉन 5 इक्वल्स टू, तो अब इस साइड हमने LHS पे डिवाइड किया तो RHS पे भी डिवाइड करना है। तो बचेगा 3 इंटू 3, 5 कैंसिल आउट हो गया, और 11 इंटू 11, यहाँ पे पेयर बन गई। तो देयरफॉर ये 5445 अपॉन 5 क्या बन रहा है, तो 1089, यस।
इक्वल टू, अब 3 into 3 को लिखते हैं 3 स्क्वायर 3 एंड square into 11 11 into, square. यस। अब क्या करेंगे, तो बोथ साइड हम स्क्वायर रूट्स लेते हैं। तो स्क्वायर रूट 1089 इक्वल टू, इस साइड भी स्क्वायर रूट लेते हैं 3 तो into 3 स्क्वायर 11. 3, यस 11 स्क्वायर विल बी ओनली 11। तो ये 11 into 3 इज 33। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिला वो 33 है, और किससे डिवाइड किया स्मॉलेस्ट नंबर से, तो 5 से डिवाइड किया, तो वो हम स्टेटमेंट में लिखते हैं। तो 10 the required smallest number, 5. yes, is 5, and the required, कि जो भी मांगा है वो required square root is 33. 33, yes। तो लिख दो ये आप। अब मुझे एक बात आपको बतानी है कि मुझे आपको अब अभी से, मैं अभी तक मैंने आपको कोई होमवर्क नहीं दिया है, ठीक है, बट अब से आपको थोड़ा थोड़ा होमवर्क भी स्टार्ट होगा। मैं आपको होमवर्क देती जाऊंगी। ओके, तो अब मुझे ये जानना है कि कोई ऐसा स्टूडेंट है यहाँ पे कि जिसका हमारा मारवाड़ी यूनिवर्सिटी का मेल आईडी है वो वर्क नहीं कर रहा है। नो मैम। ओके, अगर कोई है तो मुझे नो मैम, बताओ, ऐसा ठीक नहीं है। है कोई. ओके, तो मुझे मैं एक गूगल क्लासरूम बनाऊंगी, ठीक है। आपको जस्ट वो मेल आएगा, आपको जस्ट रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट करनी है, उस पे सबको ज्वाइन होना है, ठीक है। कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे बता सकते हो, जब भी ये मैं गूगल फॉर्म क्रिएट करूं तो मैं आपको बताऊंगी। और उस पे सबको ज्वाइन होना है और आपका वर्क सबमिट वहां पे करना ही है। अगर नहीं करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं वहां पे ग्रेड सिस्टम रखूंगी और वो आपको एग्जाम में इफेक्ट करेगा अगर आप आपका होमवर्क नहीं कर रहे हो तो। तो सिविल ब्रांच का ऑलरेडी गूगल क्लासरूम जनरेट हो गया है, बाकी वाले जितने भी है, बाकी 4 ब्रांचेस, उनका मैं मैथ्स वाला गूगल क्लासरूम जनरेट कर दूंगी, और जैसे ही हो जाता है मैं आपको मैसेज पास ऑन कर दूंगी। नाउ आई थिंक ये सबका हो गया है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। यहाँ पे स्क्वायर रूट भी यहाँ पे खत्म हो जा रहा है, ये यहाँ तक स्क्वायर रूट था टॉपिक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। तो दिस वन, indices. Write down everyone, this is the third topic, indices. First one was squares, then second one was square roots, and third one is indices. तो इंडाइसिस ये टॉपिक भी आपने
स्कूल टाइम में ऑलरेडी सीख लिया है, ठीक है, बट प्रॉपरली नहीं। वहां पे आपको टॉपिक आ रहा था एक्सपोनेंट्स आई थिंक, तो उसी टाइप का ये टॉपिक है, बट थोड़ा सा चेंज। मैम वो एक्सपोनेंट्स एंड पावर। यस, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। पावर्स, ओके, पावर से आप क्या समझते हो एवरीवन? पावर, पावर मीन्स इनटू मल्टीप्लिकेशन। किसका? डिजिट का एग्जांपल 4 टाइम्स होगा तो ऊपर 4 आएगा पावर में। यस, सेम नंबर का रिपीटेशन मल्टीप्लिकेशन में, दैट इज द पावर। ओके, तो हम यहाँ पे देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन लिखना नहीं है ये, क्योंकि नेसेसरी है नहीं। इंट्रोडक्शन जब भी लिखना है मैं आपको बताऊंगी। तो इंट्रोडक्शन, indices are a convenient tool in mathematics to compactly denote the process of taking a power or a root of a number। कि अगर कोई भी नंबर हम रिपीटेशन में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको कॉम्पैक्टली मीन्स कि छोटा नंबर, अब उसको अगर डिनोट करना है, सपोज ऐसा है कि 2 है वो 100 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है, अब इतना 2 इंटू 2 अप टू 100 टाइम्स में, ऐसा हम लिखने बैठेंगे, ठीक है, तो इतना क्यों लिखेंगे? शॉर्ट फॉर्म हम उसका बनाते हैं, तो क्या, तो उसके लिए इंडाइसिस का यूज होता है। नेक्स्ट, टेकिंग अ पावर, वेट अ मोमेंट एवरीवन, okay, taking a power is simply a case of, किसी ने अनम्यूट किया, ठीक है, डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए यहाँ पे। टेकिंग अ पावर इज सिंपली अ केस ऑफ रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ नंबर विथ इटसेल्फ। यहाँ पे सी आपको बोला है कि इंडाइसिस, आप जनरली इंडाइसिस मीन्स पावर समझते हो, बट पावर और इंडाइसिस में फर्क है। इंडेक्स सिंगुलर फॉर्म होता है इंडेक्स, सिंगुलर फॉर्म होता है इंडेक्स, और उसका प्लूरल होगा इंडाइसिस। ओके, तो पावर और इंडाइसिस में क्या फर्क है? पावर्स और इंडाइसिस में, तो पावर होता है हम अगर कोई नंबर को रिपीटेशन में लिखते हैं मल्टीप्लीकेशन में, कि 2 जो है वो 4 टाइम्स, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो हम क्या लिखेंगे? 2⁴। अब 4 जो है वो इंटीजर हुआ, ठीक है, तो हमने मीन्स की मल्टीप्लीकेशन में रिपीटेशन में लिखा तो वो पावर हुआ। बट अगर हम लिखे 2⁻², तो उसको कैसे आप रिपीटेशन में लिखोगे? नहीं लिख सकते। ओके, तो वो है इंडेक्स। तो वो मीन्स की इंडेक्स मीन्स की एक्सपोनेंट भी हम उसको बोल सकते हैं। तो ये पावर और एक्सपोनेंट दोनों को मिक्स करके वो टर्मिनोलॉजी है इंडाइसिस, इंडेक्स। ओके, तो अगर कोई नंबर को हमने यहाँ पे लिखा है कि टेकिंग अ पावर इज सिंपली अ केस ऑफ रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ नंबर विथ इटसेल्फ, कि कोई नंबर का उसी के साथ रिपीटेशन में मल्टीप्लीकेशन, दैट इज पावर। While taking a root is just equivalent to taking a fractional power of a number। अगर किसका रूट लेते हैं, अगर 2⁻⁵ लेते हैं, तो वो पावर के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, फ्रैक्शनल पावर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है, वो फ्रैक्शनल पावर हुआ, पावर नहीं है। Therefore, it is important to clearly understand the concept as well as the laws of indices to be able to apply them later in important applications। कि आगे बहुत सारी applications में indices का use होता है, तो उसका उसके laws जो है वो हम यहाँ आगे देखते हैं। तो next slide, notation। Write down everyone, notation ये लिखना है x⁻n। तो मैम ये इसका n, पीपीटी भेज देना ना। यस मैं भेज दूंगी ये। जितने भी लेक्चर्स है, ठीक है, जैसे ही हमारे लेक्चर होते हैं वो सब की पीपीटी आपको मिलती जाएगी। ओके ओके मैम। ओके, x⁻n, तो यहाँ पे जो n है, n जो है वो इंडेक्स नंबर, उसको हम बोलेंगे, और जो x है, x, तो वो होगा बेस नंबर। अब ये x और n जो भी है वो कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, रैशनल, इरेशनल, इंटीजर, नॉन इंटीजर, कोई भी हो सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है।
पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मैम बेस नंबर पॉइंट में आए तो हाँ, तो भी कोई बात नहीं, 0.1 रेज टू 0.1 ऐसा लिख सकते हैं, आपको आंसर मिलेगा उसका। हाँ, इतना है कि अगर ये जो n है, ऊपर जो पावर है ना, वो अगर n है, वो अगर फ्रैक्शनल पावर है तो x है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। ओके ओके मैम। क्योंकि आगे हमने देखा, अगर याद है आपको तो, कि स्क्वायर रूट, किसी का स्क्वायर रूट जो है, तो वो जो नंबर अंदर होगा स्क्वायर रूट के अंदर, वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव ही होना पॉजिटिव। चाहिए, तो ही उसका रियल नंबर आपको आंसर में मिलेगा, राइट। तो नाउ नेक्स्ट स्लाइड, definition. Write down everyone definition. If we can write a number in the following form, y equals to a raised to x, then the number y, this y is said to be equal to the number a raised to the power x. तो a raised to x मीन्स कि a के पावर में x है। सिंपली जो हमने आगे देखा वही लिखा है यहाँ पे। a is known as the base, कि a जो है यहाँ पे a है, उसको हम बेस बोलेंगे। एंड x is known as the power और इंडेक्स, कि या तो पावर हो सकता है या तो इंडेक्स हो सकता है, मीन्स की पावर या फ्रैक्शनल पावर, टू विच a is raised, और सिंपली द एक्सपोनेंट ऑफ a। एक x को हम क्या बोल सकते हैं, दूसरा तो एक्सपोनेंट ऑफ a। ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड। ये पावर के लिए लिखा है, दिस इज नॉट एग्जैक्टली इंडेक्स, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि अगर फ्रैक्शनल पावर है तो हम ऐसे फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी इक्वलेंटली इंटरप्रिटेड एज a raised to n equals to a raised to x मैम होगा यहाँ पे, यस। मैम एक बार 1 सेकेंड पिछले वाली साइड कर स्लाइड कीजिए ना। हाँ हाँ, यहाँ पे n होगा, ठीक है, यहाँ पे n टाइम्स। ओके ओके, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी इक्वलेंटली इंटरप्रिटेड एज a raised to n equals to a into a कितने टाइम्स, तो जितना पावर है उतनी टाइम्स, ठीक है, a raised to n। तो यहाँ पे लिखा है कि n टाइम्स। नाउ n कैन बी एनी रियल नंबर, कि कोई भी रियल नंबर हो सकता है। यहाँ पे पावर के फॉर्म में लिखा है, ठीक है, फ्रैक्शनल पावर के फॉर्म में नहीं लिखा है। तो
यहाँ पे भी एन ही होगा, यहाँ पे भी एन ही होगा। तो ए भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है फॉर एन बिलोंग्स टू जेड, अगर पावर है तो। यहाँ पे मैंने थोड़ा नोटेशन चेंज किया है तो करेक्शन करना पड़ेगा यहाँ पे। और साथ में ये भी लिखा है एंड दिस ए इज रिस्ट्रिक्टेड टू बीइंग अ पॉजिटिव रियल नंबर फॉर फ्रैक्शनल वैल्यूज ऑफ एन। क्या बोला है आपको कि अगर ये जो भी n है, ये n है, अगर वो फ्रैक्शनल वैल्यू है, अगर वो फ्रैक्शनल वैल्यू है तो एक को रिस्ट्रिक्ट करना होगा। क्या रिस्ट्रिक्ट करना होगा? तो वो पॉजिटिव रियल नंबर ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर हम ऐसा लिखते हैं तो ये ए कैसा होना चाहिए? सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर ही होना चाहिए, तो ही उसका आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, हम ऐसा नहीं लिखते कभी भी। -2 का स्क्वायर रूट कभी नहीं मिल सकता। ठीक है, अगर आप कैलसी में ये कैलकुलेट करोगे -2 या तो कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट, तो उसमें एरर दिखाएगा। तो ये जो भी नंबर है स्क्वायर रूट के अंदर वो पॉजिटिव ही होना चाहिए। हाँ, फिर अगर ऐसा भी आपको मिले 1/4 कोई फ्रैक्शनल वैल्यू लो तो भी चल जाएगा, बट कैसा? रिस्ट्रिक्शन क्या है कि ये सिर्फ पॉजिटिव ही होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे बोला है कि अगर ये जो भी इंडेक्स है वो अगर फ्रैक्शनल वैल्यू है, अगर वो इंडेक्स फ्रैक्शनल वैल्यू है तो ये पॉजिटिव रियल नंबर ही ए होना चाहिए। ओके, यहाँ पे मैंने जो करेक्शन किया है वो लिखना है ये एन, ये भी एन। ओके, ये एन, ये भी एन और ये एन। लिखना है ना मैम? यस, राइट डाउन। ये नहीं लिखना है, ठीक है आपको। नाउ अब हम देखते हैं इंडाइसेस के कुछ रूल्स। ओके, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ। ओके, सो
write down everyone. Next heading, indices rules. तो फर्स्ट रूल हम देखते हैं। अगर ऐसा है a रेस टू x इंटू a रेस टू y, ओके, जो भी x y a क्या है वो हमने आगे देख लिया कि x और y है वो कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, a भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, एक्सेप्ट कि जो पावर्स है मीन्स कि ये जो इंडाइसिस है वो अगर फ्रैक्शनल है तो a जो है वो पॉजिटिव नंबर ही होने चाहिए। तो अगर इस टाइप का है और बीच में मल्टीप्लीकेशन है, सी किस टाइप का यहाँ पे नंबर दिख रहा है, तो पावर्स x और y है मीन्स की अलग अलग टाइप के है, बट ये जो बेस नंबर्स है वो अगर दोनों के सेम है और दोनों दो क्वांटिटी के बीच में मल्टीप्लिकेशन का रूल है, अगर इस टाइप का रिलेशन है तो क्या होगा, तो हम कॉमनली a रेस टू करके लिख सकते हैं। दोनों का कॉमनली हम a रेस टू करके लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो दोनों जो भी ये इंडाइसिस है, पावर्स है, उनका क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन नहीं, क्या होगा, एडिशन होगा। ओके, एडिशन होगा, तो ये ध्यान में रखना है। अगर सी यहाँ पे अगर एडिशन होता तो उसका कुछ नहीं हो सकता, उसके लिए कोई रूल है ही नहीं, तो वो आपको ध्यान में रखना है कि ये रूल कब होगा अप्लाई, ओनली दोनों के बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन का रूल है तभी। नाउ सेकेंड वन, a raised to x divided by a raised to y, सी बेसिस कैसे है, सेम है, a पावर्स कैसे हैं, अलग अलग है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो डिवीजन वाला, या तो हम ऐसा भी लिखे तो भी चल जाएगा कि a raised to इसमें x सब्ट्रैक्शन आएगा ना मैम? यस गुड। तो हम इसको अगर कॉमनली लिखते हैं, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, कॉमनली a रेस टू करके अगर लिखना है तो पावर्स का सब्ट्रैक्शन करना होगा। मैम इसमें माइनस में आ सकता है पावर? हाँ हो सकता है, अगर ऐसा है 2 रेस टू -5 डिवाइडेड बाई 2 रेस टू -3, तो क्या करेंगे, 2 रेस टू ये सी दोनों के माइनस बीच माइनस तो में, प्लस, यस, -5 -3 दोनों का क्या किया हमने, सब्ट्रैक्शन माइनस किया। -2। यस, इसके क्वेश्चंस हम आगे देखेंगे, पहले हम सिर्फ रूल्स देख लेते हैं। ठीक है, नाउ थर्ड वन, a रेस टू x और उसका भी पावर y, अगर ऐसा है कि ब्रैकेट में कोई क्वांटिटी है और उसका पावर बाहर है, तो हम क्या करेंगे, तो ये जो भी पावर्स दोनों हैं उनका मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन, यस, तो a रेस टू x इंटू वाई, हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, नाउ फोर्थ वन, कि अगर कोई भी नंबर का पावर 0 है, एक्सेप्ट कि ये a जो है वो 0 अगर नहीं है, ओके, कोई भी नंबर है रियल तो नंबर, 1 उसका आएगा। पावर 0 है तो आंसर 1 होगा, कोई भी रियल नंबर। ओके, तो उसका पावर 1 होगा, सॉरी उसका आंसर 1 होगा। फिफ्थ वन, अगर पावर नेगेटिव है, अगर उसको पॉजिटिव बनाना है तो हमें उसको 1 अपन करके लिखना होगा, तो उसको हमें 1 अपन करके लिखना होगा। एंड द सिक्स्थ वन, अगर ऐसा है a रेस टू x बाई y,
ओके, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? a रेस टू एक्स रेस टू 1/y। ठीक है, अब 1/y करके लिखा, हम अगर ऐसा लिखते हैं 2 रेस टू 1/2, तो ये कैसे लिख सकते हैं इसको? स्क्वायर रूट 2। अगर 2 रेस टू 1/3 है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? तो क्यूब रूट ऑफ 2। 2 रेस टू 1/10 है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 का 10th क्यूब, ऐसे, सॉरी 10th रूट। ठीक है ना, हम ऐसे लिखते हैं। तो उस हिसाब से इसको कैसे लिखेंगे? मैम तो वहां पर 2 नहीं आएगा कहाँ फर्स्ट पे? वन में? नहीं, हम यहाँ पे 2 नहीं लिखते जनरली। ओके, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं हम। अगर लिखे तो उसके मैम आगे गलत तो वाला नहीं होगा ना? फ्रैक्शन है। नहीं, जनरली हम लिखते ही नहीं है, मैथमेटिक्स में ऐसा रूल नहीं है। ओके। ओके, तो सी यहाँ पे 1/y है तो y टाइम्स जो भी उसका रूट है वो, और ये क्वांटिटी अंदर जाएगी a रेस टू x। ओके, या तो फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम। ऐसा भी लिख सकते हैं हम कि a रेस टू, नीचे ही मैं लिखती हूँ, ठीक है। ये जो भी क्वांटिटी है a रेस टू x बाई y, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं a रेस टू 1/y रेस टू x। ठीक है, तो a रेस टू 1/y को कैसे लिख सकते हैं हम? a रेस टू 1/y को yth रूट और रेस टू x, तो दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं इनको। तो ये आपको लिखना है, ये 6 रूल्स।